सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मैकेनिकल प्रधान। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर शैलेश प्रधान और आज जो है हम क्लियर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दोस्तों जब भी मैं 3G, 3M, काइजन, 5S ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है मैंने, वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये जब भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता था तो उसमें मैं आपको बताता था कि भाई ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का बहुत बेहतरीन टूल है, बहुत अच्छा टूल है, और ऊपर ऊपर ओवरव्यू में दे देता था कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट में पूछा था कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर आप एक अलग वीडियो बना दो। तो दोस्तों आज हम लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो मैंने खैर बता ही दिया, सिक्स सिग्मा और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो है हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करी जा रही है। फास्टनर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उन वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल टोटल ट्रेनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाले हैं वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को पूरा हिंदी में बहुत इजी तरीके से समझेंगे। और इसमें आज कंटेंट क्या होने वाला है पहले वो बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा होगा व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है। 5 फैक्टर्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, 5 फैक्टर जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में होते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्यों अप्लाई करना चाहिए कहीं पर, लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल कौन कौन से होने वाले हैं, 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसको कि मैं एक वीडियो बनाया हूं, उस पर मैंने लिखा था, उस पर मैंने आपको बताया था कि टीम वुड के नाम से उसे जाना जाता है। तो 7 टाइप के वेस्ट क्या होते हैं उसके ऊपर ओवरव्यू सारी आपको मिल जाएंगी। वो अगर सेपरेट वीडियो देखनी है तो वो पूरी पहले वीडियो ये देख लीजिए, उसके बाद आप जो है वो सेपरेट वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ क्या क्या होने वाले हैं ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है दोस्तों कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए दोस्तों, लीन का मतलब होता है पतला, मतलब कि जो बेकार की फैट है शरीर में, जैसे बेकार की फैट होती है उसको निकाल देना, बाहर फेंक देना, और केवल इंपॉर्टेंट चीज जो मांसपेशियां हैं उन्हीं को रखना, बाकी जितने भी वेस्ट हैं, फैट हैं, उनको हटा देना। वो एक तरह से जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लीन ही कह लीजिए उसको, क्योंकि अगर बेकार फैट आपका हट जाएगा शरीर से तो, और काम की खाली मांसपेशियां अगर बॉडी में रहेंगी तो इससे फायदा ये होगा कि वजन कम हो जाएगा आपके शरीर का, एक्टिविटी आ जाएगी, फुर्ती हो जाएगी शरीर में, और चलने फिरने में कम वजन, कम पावर लगानी पड़ेगी, ऐसा ही कुछ। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लीन का मतलब ही होता है पतला होना, मतलब कि बेकार फैट को निकालना। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है बिना किसी वैल्यू के, तो वो जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको हटा देना, हटा करके एकदम जो ओरिजिनल जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, उन्हीं को अपनाना, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वह क्रिया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी या मुदा, जब मैं 3M पढ़ा रहा था, मुरी मुरा मुदा, तो मुदा को हटाया जाता है। मुदा मैंने, अगर आप वो नहीं देखा वीडियो तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। तो आगे चल करके उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मुदा है उसको हटाते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई कार्य नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिसका कार्य नहीं है, फालतू में वो एक्टिविटी जो है समय का व्यय कर रही है, समय आपका एक्सपेंड कर रही है, उसको हटा दो, सबसे बेहतरीन है। और जो वैल्यू प्रोवाइड ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अगर हम एक सरल भाषा में कहें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सभी प्रकार के वेस्ट यानी कि मुदा को निकाल देते हैं जिनका प्रोसेस में कोई कार्य नहीं होता, या फिर जिनसे प्रोसेस से कोई लाभ नहीं होता है, जिससे प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री और जल्दी तैयार होता है, और प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट भी कम आती है। जब समय से तैयार हो जाएगा और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हट जाएंगी तो जाहिर सी बात है क्वालिटी इंप्रूव होगी और समय से भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लीन विचार, यानी कि लीन थिंकिंग के जो 5 फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। पहला होता है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब हो गया, इसका अर्थ होता है कि हमें प्रोसेस में लगातार इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि प्रोसेस में कोई गलती ना हो और प्रोसेस परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक तरह से आप इसको काइजन भी कह सकते हैं। ये 5 तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, पहला होता है परफेक्शन, दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब हो गया कि हमारे प्रोसेस में वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो है वापस हमें वो कार्य को सोचना पड़ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं भाई, जिससे हमको वैल्यू नहीं मिल रही है जिस प्रोसेस से, उसको हटा दो, जैसा कि मैंने बताया था वैल्यू। तीसरा होता है वैल्यू स्टीम। जैसे वैल्यू स्टीम में हो गया कि प्रोसेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। चौथा होता है दोस्तों फ्लो। अगर प्रोसेस में कोई बॉटल नेक आ रहा है, यानी कि प्रोसेस हर जगह बहुत तेजी से आ रहा है लेकिन एक जगह पर आकर के प्रोसेस स्लो हो जा रहा है या फिर रुक जा रहा है, तो बॉटल नेक उसी को कहते हैं। तो बॉटल नेक अगर आ रहा है तो उसको इलिमिनेट करना चाहिए और वैल्यू फ्लो को बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों जो लास्ट हमारा होता है 5वां, जिसको हम पुल कहते हैं, हमें कस्टमर की डिमांड के अनुसार पुल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको ये 5 फैक्टर समझ में आ गए होंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के जो 5 फैक्टर्स होते हैं यही होते हैं।
अब लीन मैन्युफैक्चरिंग करना क्यों चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। लेस प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जब हम नॉन वैल्यू एडेड जो एक्टिविटीज हैं, जो वेस्ट हैं, उसको निकाल देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और टाइम से भी बनेगा। ठीक है। दूसरा हो गया लेस प्राइस। जब हमारा जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हट जाएगी तो उसमें जो कॉस्ट लगती थी वो भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्राइस होगा, जो हमारा कॉस्ट होगा, वो भी जो है कम हो जाएगा। तीसरा होता है ऑन टाइम डिलीवरी। जब हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो भाई हमारा समय बचेगा ना, वो समय में हम और अच्छे से प्रोडक्शन दे सकते हैं और ऑन टाइम दे सकते हैं। ठीक है। चौथा होता है हमारा दोस्तों क्वालिटी। क्वालिटी का कि अगर हम नॉन वैल्यू एक्टिविटी हटा दिए तो हम मेन अपने क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, तो दोस्तों क्वालिटी में भी हम सुधार ला सकते हैं। और इसके बाद पांचवा होता है मोर सैलरी। मतलब कि अगर संगठन को लाभ होता है तो कर्मचारियों की भी सैलरी भाई बढ़ाई जा सकती है। भाई किसके द्वारा कितना अच्छा प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, कौन जो है ऑन टाइम डिलीवरी दे पा रहा है ऑपरेटर, या फिर कौन सा ऐसा क्वालिटी इंस्पेक्टर है जो कि बहुत ही अच्छे से जो है मैनेज कर ले रहा है, जिसके एरिया में क्वालिटी रिगार्डिंग इश्यूज नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से आप जो है उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के करने का जो मेन रीजन है ये 5 हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और लास्ट आता है, वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई कस्टमर सेटिस्फाई भी तो होगा, जब समय से उसको डिलीवरी मिल जा रही है, क्वालिटी सही है, तो कस्टमर को और क्या चाहिए, सेटिस्फाई रहेगा, अगला ऑर्डर भी आपके ही कंपनी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के क्यों करना चाहिए, उसका कारण। अब आ जाते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल कौन कौन से होते हैं। इसमें कुछ टूल्स मैंने आपको समझा भी दिए हैं, कुछ नहीं समझा है तो उन पर भी वीडियोस में सेपरेटली बनाने वाला हूं। पहला तो 5S, यू नो एवरीवन, भाई सेरिसिटोन, सीसो और सुकेत्सु सुत्सुके, इसको जो है 5S के नाम से जाना जाता है। 3M, भाई सभी जानते हैं, मुरीमुरा मुदा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। चौथा होता है पोकायोके, मतलब कि भाई गलती से भी गलती ना हो। 3K और काइजन, फिर वर्क इंस्ट्रक्शन, SOP जिसको कहते हैं, कैनबैन, फिर उसके बाद जस्ट इन टाइम, लाइन बैलेंसिंग, OE मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, YY, TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर। इसके बाद 3G, QCC, और उसके बाद दोस्तों एंडम, और जो हमारा लास्ट होता है पुल सिस्टम। और भी इतने पे ही हमारा नहीं खत्म होता, ये तो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉपुलर जो है टूल्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के, लेकिन यही जो है बहुत पॉपुलर टूल्स हैं। तो दोस्तों कुछ टूल्स पर मैं ये सारी वीडियोस बना चुका हूं, कुछ बचे हुए हैं तो उन पर भी जल्दी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि वेस्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, जिसको कि टीम वुड के नाम से जाना जाता है। टीम वुड का मतलब हो गया कि पहला ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स, और सबसे लास्ट होता है नॉन यूटिलाइज स्किल्स। तो ये 8 तरह के वेस्ट होते हैं, जिसको कि टीम वुड के नाम से जाना जाता है। उस पर वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे लास्ट आता है वो होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग के लाभ क्या क्या होने वाले। तो दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग के लाभ हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इन्वेंट्री में कमी आएगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था ना, जो वेस्ट है उसको हम निकाल रहे हैं, तो वेस्ट में इन्वेंट्री भी आता है, तो वेस्ट तो इन्वेंट्री भी है, तो इन्वेंट्री को हम हटा रहे हैं, तो भाई इन्वेंट्री में कमी आएगी, तो एक प्रकार का वेस्ट होता है। दूसरा क्वालिटी कॉस्ट में कमी आएगी, प्लांट में लगाए गए साधनों में भी कमी आएगी, उत्पादन में बढ़त होगी, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन प्राइस कम होगा, ऑन टाइम डिलीवरी दे पाएंगे, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। अगर एक प्रॉफिट हो तो बताएं। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत अब्रॉड है और इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होने वाले हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री से भले ही बिलोंग करते हो। तो आई होप लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। इसके काफी टूल्स को मैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस में बना करके मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट अगले आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।